Praise the Lord. Myself, J.P. Johnny, Chairman, Anglican Church of India, अमृतसर डायसिस। आज सुबह मैंने एक YouTube पे वीडियो देखा, मुझे हमारे आर्च डीकन जी ने भेजा, मलिक जी ने। उसमें मधुलिका जॉयस और जॉन आशीष, इन दोनों ने अमृतसर डायसिस को रिप्रेजेंट करते हुए अकाल तख्त के जो सिखों के जो जथेदार हैं, उनके साथ एक मीटिंग में धर्म परिवर्तन के नाम पर बहुत कुछ अनाप शनाप बोला और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ और बहुत सी गलत बातें बोली। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों भाई बहन, सगे भाई बहन हैं और इनका बाप पीटर प्रकाश, ये तीनों एक हाई लेवल के ठग हैं। इनके ऊपर दिल्ली में सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। ये इनको किसी भी चीज़ का कुछ, ये हाई कोर्ट से केस हारी हुई है। मधुलिका एक एडवोकेट, अपने आप को एडवोकेट बोलती है, जबकि वो खुद अपील हार चुकी है अपने बाप की। लेकिन फिर भी एक फेक पोस्ट और फेक डॉक्यूमेंट लेकर ये औरत सिर्फ और सिर्फ ठगी करना जानती है। ये तीनों बाप बेटों का, सिर्फ बाप बेटी और बेटे का सिर्फ एक ही काम है कि दुनिया को मूर्ख बनाना और ठगी करना। इनका एंग्लिकन चर्च के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक चर्च बनी थी TAC 1991 में, और ये तीनों बाप बेटे उसकी पैदाइश हैं। और एंग्लिकन के नाम से जाली डॉक्यूमेंट बनाना इनकी फितरत में शामिल है। और जो भी 10 मेंबरी कमेटी बन रही है, उसमें अगर ये ठग घुस गए तो ना एंग्लिकन की भलाई हो सकती है और ना ही धर्म परिवर्तन में कुछ हो सकता है। हाँ, अगर हो सकता है कुछ, तो ये जो भाई बहन हैं, ये एक आध और ठगी यहाँ भी लगा जाएंगे उसी कमेटी की आड़ में। तो हमें चाहिए कि ऐसे ठगों से अपने धर्म और दूसरे धर्म के लोगों को बचाना, क्योंकि उस ठगी में नाम सिखों का भी आ जाएगा कि ये देखिए इन्होंने इनको मानता दी थी। हमदा जी गुरुद्वारा से चैन करना देखा लियो, नहा लो, मच्छर कोई देख नहीं, कोई मच्छर अंदर ही रहा बस। और मूवी भी बन गई ते फोटो ने भी लिखा गुरु बाबा रखा जी। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा का दास पास्टर लवली कृष्ण प्रभु की अगुवाई के अनुसार आपके बीच मैं बताना चाहता हूं कि जो इस संडे एक बेंगलोर से विश्व अमृतसर गए और उन्होंने जाकर वहां पर बयानबाजी करी, साथ उनकी सिस्टर थी, और उन्होंने मसीही पंजाब के जो क्रिश्चियन है उनके विरोध में बहुत सारी बातें करी, अनाप शनाप वो बोलते रहे, जो कि सरासर निंदन के योग्य है। जी हाँ, सबसे पहले बताना चाहता हूं उनका नाम जॉन आशीष है, और जो वो एक संस्था के बारे में बोल रहे हैं उनके साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। और दूसरी बात कि वो अकेले ही वहां पर गए, किसी पंजाब के किसी पास्टर के साथ उन्होंने बैठकर मीटिंग नहीं करी, बैठकर उन्होंने वार्तालाप नहीं करा, और सीधा वो वहां पर गए। नंबर 1, मैं बताना चाहता हूं कि वो उनके ऊपर दिल्ली में CBI की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो जैसे उनके बारे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है, पता चल रहा है कि उनके ऊपर क्या है, बहुत सारे उनके प्रति बातें हैं जो लोगों में है कि वो बहुत सारी बातों में क्या है कि ठगी करने में, लोगों को लूटने में, लोगों को धोखा देने में बहुत ही आगे है। और उन्होंने वहां पर बात करी पखंडबाज की। सबसे पहली मैं बात बताना चाहता हूं कि वहां पर उन्होंने बात करी, वो खुद ही एक पखंडबाज से भरे हुए हैं। अगर आप वचन के अनुसार देखो तो यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसमें उसकी 23 चैप्टर में प्रभु यीशु ने इन लोगों को सांप के बच्चे कहा। यीशु ने उन लोगों को कहा कि आप क्या करते हैं, ये लोग सारा भोज कम्युनिटी के ऊपर पाते हैं,
क्या करते हैं आप? वे बुरे बुरे काम करते हैं और लोगों को सिखाने के लिए क्या करते हैं? लोगों को सिखाने के लिए उठते हैं। आप इनको कुछ भी पता नहीं। और दूसरी बात बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति संडे को ही वहां पर गए। संडे को चाहे बिशप है, चाहे वो रेवरेंट है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो पास्टर है, संडे को तो वो फ्री नहीं होते। संडे को तो वो इतना व्यस्त होते हैं कि वो अपने रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, वो अपने किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते। चाहे किसी की मृत्यु हो जाए वो वहां पर भी नहीं जाते, क्योंकि संडे उनके लिए इंपॉर्टेंट दिन होता। क्योंकि बाइबल के अनुसार, बाइबल मुकद्दस कहती है 6 दिन काम करने के लिए, और जो 7वां दिन है परमेश्वर की महिमा का, आराधना का, वर्शिप का दिन होता है। तो वो संडे को वहां पर जा रहे हो, वाह! उनके लिए लोग इंपॉर्टेंट हो गए, उनके लिए खुदा का कलाम इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट नहीं है। और उनसे सबसे उन्होंने वहां पर वो बात बोली है कि चमत्कार के विषय में बोला। मैं बताना चाहता हूं, और बहुत सारे सिख इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। 4 सुसमाचार का मतलब है 4 सुसमाचार में यीशु मसीह ने जो जो काम करे वो लिखे गए हैं। अगर आप किंग जेवन वर्जन को पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह ने काम करे वो रेड अक्षरों में लिखे गए हैं। अगर जो चेलों ने काम करे वो ब्लैक अक्षरों में लिखे गए हैं। जो रेड अक्षरों में लिखे गए हैं वो यीशु की तालीम है। और यीशु ने क्या करा, बाइबल में लिखा, मरकुस की किताब 1 और उसकी 40 आयत में यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, और मत्ती की किताब 14 और उसकी 13 आयत में यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिला दिया। ये भी चमत्कार है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, चमत्कार तो को बहुत बड़ा शब्द ये बता रहे हैं। चमत्कार को ये ऐसे बना दिया इन्होंने, चमत्कार घोट घोट के बोल रहे हैं। चमत्कार क्या है? जब हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, हम किसी भी रिलीजन में जाएं, हम वहां पर जाकर अगर एक आस्था रखकर जाएं, एक हम विश्वास रखकर जाएं, जिसे पंजाबी में बोलते हैं कृपा, परमेश्वर कृपा करता है, वो अनुग्रह करने वाला, एक आस्था विश्वास, एक होप से जाएं, एक आस रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर, हम तेरे घर में आए हैं। अगर हमें पैसे की कमी है, अगर हम बीमार हैं, अगर हमारे बच्चे बीमार हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ की हमें दुख है, हमें टेंशन है, हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, वहाँ पर हमें रिलैक्स महसूस होता है, तो हम कहते हैं ये तो मेरे साथ चमत्कार हो गया, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हो गया मेरे साथ, ये तो मिरेकल हो गया, ये परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ है, मेरी टेंशन को दूर कर दिया। क्या ये काम मसीहत में ही होता? क्या और जगह नहीं होता? हर जगह चमत्कार होता है। और मसीही लोगों के ऊपर ही क्यों उंगल उठाई जा रही है? मसीही लोगों के ऊपर ही क्या एलिगेशन लगाया जा रहा? अभी मैं धर्म परिवर्तन के ऊपर आता हूं। आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन। सबसे बड़ी मैं बात बताता हूं। अगर आपको धर्म परिवर्तन की बात लगती है, एक भी वीडियो आप लोग पब्लिकल करें, एक भी वीडियो जिसमें कोई पादरी, प्रॉफिट, कोई भी इवेंजलिस्ट, कोई भी एनीवे किसी व्यक्ति को पैसे देता है और उसको कहता है कि धर्म परिवर्तन करो। एक भी वीडियो है, एक भी प्रूफ है। जितने भी मीडिया कर्मचारी है वो बहुत सारी बातों को बनाकर बोल रहे हैं। क्या वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर क्या वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? क्या वो ग्राउंड लेवल पर जाकर वो सब बातों को ढूंढ कर लेकर आए कि हाँ, कि किसी के साथ ये बातें हुई? अगर किसी के साथ हुई है, वो इंसान खुलकर बोलेगा कि देखो ये बातें हमारे साथ हुई है। एक भी आपके पास प्रूफ नहीं। आप दिखाएं वीडियो की, अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आपके पास वीडियो, अगर आपके पास कोई व्यक्ति है, तो देखो इन्होंने ये पैसा दिया। झूठ और मूठ की व्यक्ति नहीं है। आप सच्चाई को दबाना चाहते हैं, ये दब नहीं पाएगी, याद रखना। सही और परमेश्वर का वचन हमें ऐसी तालीम देता है भाईचारे की और सच्चाई की
परमेश्वर का वचन हमें प्यार सिखाता है। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप कुछ बोलकर पीछे हट जाते हैं और लोगों को लड़ा देते हैं, और आप पखंडवाद की बात करते हैं। इसमें वीडियो साथ चलेंगी। क्या आप में पखंडवाद पाया नहीं जाता? बहुत सारा पखंडवाद आप में, बट हम कभी आपके विरोध में उंगली उठाते हैं? और परमेश्वर हमारा जीवित है, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में कार्य करता है, वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। अगर हम तो ये नहीं कहते कि वो नलका है, वहां से पानी भरकर लेकर आओ, पियोगे, आप ठीक हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। हम तो कहते हैं कि परमेश्वर के पास हो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हम पानी के ऊपर, तेल के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम परमेश्वर की सच्चाई को बताते हैं। हम कोई धागा और तवीत के ऊपर विश्वास नहीं करते। पखंडवाद पहले बाइबल ये बताती, कहते पहले अपनी आंख में से तिनके को निकाल, फिर दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा, फिर दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा। पहले अपने बीच में तो सफाई कर लो, और लोगों के ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हो। और मैं जितने में मसीही बहन भाई हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें और प्रभु का काम शांतमयी से करते रहें। परमेश्वर का काम तो न आज रुका है, न कल रुका था, न आने वाले समय में रुकेगा। क्यों? यीशु मसीह को भी बहुत सारे लोगों ने यरूशलेम में दबाना चाहा, पर मेरे प्रियो, वो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा है। और ये लोग अगर जो बाइबल के ऊपर उंगली उठाते हैं, बाइबल के ऊपर, तो पहले बाइबल को आप पढ़ लें, पहले बाइबल को आप सीख लें कि बाइबल की तालीम क्या कहती है, बाइबल की शिक्षा क्या कहती है, फिर आप जवाब और सवाल करें। प्रभु आपको आशीष दे और ब्लेस यू।